हेलो दोस्तों, तो हम आप सभी को लेकर चलते हैं उज्जैन महाकाल की नगरी और आप कैसे यहाँ तक आ सकते हैं, रहना, खाना, नहाना, मंदिर जाने के टाइमिंग सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, उज्जैन बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको सभी लोकेशन से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएंगी, जहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको महाकाल का मंदिर देखने को मिल जाएगा। और यदि बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर का है, जहाँ से लगभग आपको 53 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से रूम के लिए निकलेंगे, फिर आगे देखते हैं दर्शन के लिए कितना बजे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप उज्जैन जंक्शन पहुंचते हैं आपको ऑटो और ई रिक्शा देखने को काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगे। वो लगभग 20 से 30 रुपए में आपको आपके रूम तक पहुंचा देंगे। और यदि आपने पहले से रूम बुक नहीं किया है तो ये लोग ही लगभग 5 से 10 रूम आपको दिखा देंगे, जहाँ आपको पसंद आए तो वहाँ रुक भी सकते हैं। तो दोस्तों, यदि यहाँ रूम की बात करें तो आपको नॉर्मल और एसी दोनों रूम लगभग 500 से 1000 के बीच में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सुबह होते ही आप निकल जाए नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे आपको जगह जगह पे पोहा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता में पोहा है। और पोहा करते ही आप निकल जाए मार्केट एरिया में, वहाँ आपको खरीदने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। कई श्रद्धालु दर्शन से पहले इस पवित्र घाट पे स्नान करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ स्नान करने के बाद ही अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी नहा धो के फ्रेश होके निकल जाते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो देखते हैं रास्ते में काफ़ी सारे दुकानें लगे हैं, जहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ दर्शन आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो आप यदि फ्री लाइन में जाकर के दर्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और यदि आप पहले से एडवांस बुकिंग कर लिए हैं तो वो भी कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग के लिए आपको श्री महाकालेश्वर के साइट पे जाना है। वहाँ आप भस्म आरती या शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन पहले आप बुकिंग कर सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि दक्षिण मुखी मात्र एक ज्योतिर्लिंग है। प्रत्येक दिन महादेव का श्रृंगार अलग अलग रूपों में किया जाता है। यदि आप गर्भगृह तक जाना चाहते हैं तो आपको मात्र 1500 की टिकट कटानी पड़ेगी, और यदि गर्भगृह के अंदर जाना चाहते हैं तो आप यदि मेल हैं तो आपको धोती पहन के जाना होगा, और फीमेल है तो साड़ी पहन के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद आप सभी निकल जाएं महाकालेश्वर कॉरिडोर की ओर। जैसे ही आप एंटर करेंगे देखेंगे कि वहाँ काफी सारे भगवानों की मूर्ति स्थापित किया गया है, और वहीं देखेंगे कि शिव जी की काफी सारी प्रतिमाएं शिव तांडव करते हुए, और शिव विवाह, शिव अवतरण के काफी सारे वहाँ मूर्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको महाकाल लोक का आनंद उठाना ही है तो शाम के समय जाए, क्योंकि उस समय लाइटिंग इतनी खूबसूरती के साथ वहाँ जगमगाती है जैसे कि आपको लगेगा दूसरे लोग ही आ गए हैं। महर्षि संदीपनी आश्रम, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान का अपने आप में एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ये श्री कृष्ण की कथाओं से जुड़ता है। यहीं आपको शेषनाग शिवलिंग के नीचे लेटे हुए अवस्था में दिखाई देंगे, और नंदी महाराज खड़े हुए दिखाई देंगे। फिर हम सभी चले जाते हैं मुख्य मंदिर के दर्शन करने के लिए अंदर की ओर। संदीपनी आश्रम वह स्थान है जहाँ प्रभु श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने 64 दिन तक शिक्षा ग्रहण किया था। मंदिर एरिया के बीच में ही आपको एक कुंड दिखाई देगा। कहा जाता है कि इसका निर्माण प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के द्वारा किया गया है, जिसका नाम गोमती कुंड है। कृष्ण जी के द्वारा जो 64 दिन में 64 कलाएं और 14 विद्या सीखी गई थी, इस मंदिर के दीवारों में उसको उकेरा गया है। गाइड हमारे बता रहे हैं कैसे करके। हाँ, प्रताप सर बताइए। तो फिर जड़ी बूटी आयुर्वेदिक यहाँ शिक्षा दिया जाता था पहले के समय में। भगवान जी के फूल बनाए जा रहे हैं। हाँ। ये सर, ये कौन सा पेड़ है जो ऊपर गया, दिख ही नहीं रहा हमको। यहाँ डांस प्रतियोगिता। श्री कृष्ण के द्वारा उज्जैन में लिया हुआ शिक्षा आपको कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में उनके मुख से सुनने को मिलेगा। देश भर से लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले इस स्थान पर विद्यारंभ संस्कार कराने के लिए लाते हैं। इस स्थान पर गुरु पूर्णिमा के दिन आपको काफ़ी लोग दिखाई देंगे, क्योंकि उस दिन विद्यारंभ संस्कार करने के लिए काफ़ी लोग अपने बच्चे को यहाँ लेके आते हैं। संदीपनी आश्रम में दर्शन करने के बाद हम सभी निकल जाते हैं मंगलनाथ मंदिर की ओर। मंगलनाथ का यह मंदिर, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, इसके किनारे में ही आपको क्षिप्रा नदी बहते हुए दिखाई देगी। मंगलनाथ मंदिर, जो कि महादेव का मंदिर है,
मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति इसी स्थान से हुआ है। ग्रहों का स्पष्ट दर्शन और खगोलीय अध्ययन के लिए यह स्थान विशेष माना जाता है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ दही भात से पूजा की जाती है, लेकिन वैशाख के मंगलवार का विशेष महत्व होता है। मंगलनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद हम सभी निकल गए काल भैरव मंदिर की ओर। काल भैरव मंदिर जो कि महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत में कई रहस्यमय मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनमें से यह मंदिर एक है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, महाकालेश्वर महादेव को यहाँ के महाराज कहे जाते हैं, वैसे ही काल भैरव को यहाँ के सेनापति कोतवाल कहे जाते हैं। इस मंदिर में फूल प्रसाद के साथ साथ यहाँ मदिरा भी चढ़ाया जाता है। कई श्रद्धालु इस कलश स्तंभ पे सिक्के चिपका के चले जाते हैं। माना जाता है कि जिसके सिक्के यहाँ चिपक जाते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दर्शन करने के बाद हम सभी निकल जाते हैं माता गढ़कालिका के दर्शन के लिए, जिसका निर्माण कहा जाता है कि महाभारत काल में हुआ था, लेकिन यहाँ की मूर्ति सतयुग काल की है। बाद में इसका जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, हम सभी गढ़कालिका में दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं भरथरी गुफा, जो कि यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, जो कि भरथरी और बाबा गोरखनाथ की कहानी पर आधारित है। यह गुफा वैराग्य के लिए जाना जाता है, क्योंकि बाबा भरथरी ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या किया था और यहाँ अंदर में ही आपको काफी सारी प्राचीन मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। गुफा के बगल में ही आप देखेंगे कि यहाँ बाबा गोरखनाथ का मंदिर भी बनाया गया है। हरसिद्धि माता का मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 600 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि माता सती के यहाँ कोहनी गिरी थी। इस मंदिर की तो वैसे काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इसको प्रमुख बनाते ही यहाँ स्थित 2 दीप स्तंभ, जहाँ लगभग दोनों को मिला के 1000 दीप रोज जलाई जाती है। हरसिद्धि माता मंदिर में प्रतिदिन 6:30 बजे आरती प्रारंभ हो जाती है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ जाते हैं। यदि आप भी उज्जैन आते हैं तो हरसिद्धि माता के मंदिर में आरती में जरूर सम्मिलित हों, क्योंकि यहाँ की आरती कुछ खास ही होती है। रामघाट का यह पवित्र स्थान, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां प्रत्येक शाम यहाँ आरती किया जाता है। तट के किनारे यदि आप देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे शिव मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। उज्जैन में प्रत्येक 12 साल के बाद यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं।